नूरिस्तान की सल्तनत पर रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी। हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे जमीन खुद किसी राज को छुपा रही हो। आसमान पर काले बादल ऐसे फैले हुए थे जैसे अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को निगल रहा हो। शाही महल की बुलंद दीवारों के अंदर शहजादा अरसलान तन्हा खड़ा था। इसकी आंखों में बेचैनी थी, दिल में एक अनजाना खौफ। आज की रात आम रात नहीं थी, वो बार बार यही महसूस कर रहा था। अचानक महल के अंदर से एक दर्दनाक चीख गूंजी। अरसलान तलवार उठाकर दौड़ता हुआ तख्तगाह की तरफ पहुंचा। दरवाजा खोला और उसके कदम वहीं रुक गए। जमीन पर खून फैला हुआ था। दरमियान में बादशाह शहरयार बेजान पड़े थे। उनके चेहरे पर खौफ जमा हुआ था, जैसे उन्होंने मरने से पहले किसी खौफनाक चीज को देखा हो। तख्त के पीछे दीवार पर एक अजीब निशान बना हुआ था, एक दरख्त जिसकी शाखें सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं। वजीर कमाल अल-दीन ने धीमी आवाज में कहा, यह जंगल की रानी शहरबानो का निशान है। ये नाम पहली बार अरसलान के दिल में बिजली की तरह गिरा। शहरबानो, जंगल की रानी। लोग कहते थे वो औरत नहीं, एक साया है। वो मोहब्बत भी करती है और मौत भी बांटती है। इसी रात अरसलान को बादशाह बना दिया गया, मगर ताज इसके सर पर बोझ बन गया। इसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या वाकई शहरबानो ने इसके बाप को कत्ल किया? चंद दिन बाद सल्तनत के करीब जंगल में अजीब वाकयात शुरू हो गए। लोग गायब होने लगे, दरख्तों पर सुर्ख निशानात बनने लगे और रात के वक्त एक औरत की उदास आवाज गूंजती। अरसलान ने खुद जंगल जाने का फैसला किया। सिपाहियों ने मना किया, वजीर ने खबरदार किया, मगर उसके दिल में एक अजीब खिंचाव था, जैसे कोई इसे बिला रहा हो। जंगल में दाखिल होते ही हुआ सर्द हो गई। दरख्तों के साए जमीन पर ऐसे फैल रहे थे जैसे जिंदा हों। अचानक इसने सफेद लिबास में एक औरत को देखा, लंबे सिया बाल, चेहरा निकाब में, आंखें गैर मामूली हद तक गहरी। वो आहिस्ता से बोली, अरसलान, तुम आखिर आ ही गए। अरसलान ने चौंक कर तलवार निकाली, तुमने मेरे बाप को मारा। औरत खामोश रही, फिर इसने निकाब हटा दिया। चेहरा हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत, मगर आंखों में सदियों का दर्द। मैं शहरबानो हूं, इसने धीरे से कहा, और तुम्हारी तकदीर अब मुझसे जड़ी है। अरसलान के दिल में अजीब हलचल हुई, नफरत और कशिश दोनों एक साथ। अचानक दरख्तों के पीछे से साए निकले, काले लिबास वाले लोग, खाली आंखें, जैसे जिंदा लाशें। शहरबानो ने इसका हाथ पकड़ा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। वो इसे जंगल के अंदर एक खुफिया महल में ले गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, नूरिस्तान के बादशाह और एक औरत जो बिल्कुल शहरबानो जैसी थी। अरसलान की आवाज कांप गई, ये तुम कैसे हो सकती हो? शहरबानो ने आंखें बंद की, क्योंकि मैं सिर्फ जंगल की रानी नहीं, मैं तुम्हारी सल्तनत का माजी हूं। इसी लम्हे बाहर शोर मचा, सिपाही महल को घेर चुके थे। शहरबानो ने अरसलान की तरफ देखा, आंखों में खौफ और एक अजीब सी मोहब्बत। अब तुम्हें फैसला करना होगा, ताज आ सच। अरसलान के हाथ कांपने लगे, क्योंकि इसे पहली बार लगा कि शायद दुश्मन वो नहीं जिसे वो समझता था, और शायद इसकी तकदीर इसी औरत से जड़ने वाली थी जिसे वो मारने आया था। जंगल के अंदर रात और भी गहरी हो चुकी थी। दरख्तों के दरमियान हुआ ऐसे गुजर रही थी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता राज सुना रहा हो। खुफिया महल के बाहर सिपाहियों के कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। शहजादा अरसलान का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो एक तरफ अपने बाप के खून का बदला चाहता था, और दूसरी तरफ इस औरत की आंखों में छुपा दर्द इसे कमजोर कर रहा था। रानी शहरबानो ने दीवार के पीछे एक खुफिया रास्ता खोला, यहां से चलो। अगर सिपाहियों ने हमें देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। अरसलान ने पूछा, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, सच हमेशा वक्त मांगता है। दोनों अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए एक जेरे जमीन कमरे में पहुंचे। दीवारों पर पुराने नक्श ओ निगार बने थे। एक तस्वीर के सामने शहरबानो रुक गई। तस्वीर में बादशाह शहरयार जवान थे और उनके साथ एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल शहरबानो जैसी। अरसलान की आंखें फैल गईं, ये मेरी मां नहीं है। फिर कौन है? शहरबानो की आवाज भारी हो गई, ये मेरी बहन थी, रानी महताब, और तुम्हारे बाप ने इससे एक वादा किया था जो कभी पूरा नहीं हुआ। अरसलान के दिल में उलझन बढ़ गई, क्या इसीलिए तुमने कत्ल किया?
शहरबानों ने फौरन इनकार किया, मैं कातिल नहीं हूं, मगर कातिल को जानती हूं। अचानक जमीन हिलने लगी, ऊपर से सिपाहियों की आवाज आई। वजीर कमाल अल-दीन खुद महल में दाखिल हो चुका था। इसकी आवाज गूंजी, अरसलान, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, वो औरत तुम्हें इस्तेमाल करेगी। अरसलान के दिल में शक पैदा हुआ, मगर इसी लम्हे शहरबानों ने इसका हाथ पकड़ा। इसकी उंगलियां सर्द थीं, मगर गिरफ्त मजबूत। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो अभी जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। अरसलान ने पहली बार उसके अंदर की तन्हाई को महसूस किया। ऊपर शोर बढ़ने लगा, दरवाजे टूटने लगे। कमाल अल-दीन के सिपाही करीब आ रहे थे। शहरबानों ने एक खुफिया दरवाजा खोला जो सीधा जंगल के गहरे हिस्से में निकलता था। दोनों तेजी से भागे। दरख्तों के दरमियान अंधेरा इतना घना था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। अचानक एक तीर आकर अरसलान के बाजू में लगा। वो जमीन पर गिर गया। शहरबानो घबरा गई। इसने फौरन अपना दोपट्टा फाड़कर जख्म बांधा। पहली बार अरसलान ने इसे इतना करीब से देखा। इसकी आंखों में खौफ था, वो खौफ जो किसी दुश्मन के लिए नहीं बल्कि किसी अजीज के लिए होता है। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, इसने सरगोशी की। अरसलान ने कमजोर आवाज में कहा, तुम वाकई कातिल नहीं हो। शहरबानों ने इसकी पेशानी पर हाथ रखा। अगर मैं कातिल होती तो तुम आज जिंदा ना होते। इसी लम्हे दूर से भेड़ियों की आवाजें आईं। जंगल का माहौल और ज्यादा खतरनाक हो गया। वो इसे एक पुरानी गार में ले गई, अंदर आग जलाई और खामोशी से इसका इलाज करने लगी। रात गहरी होती गई। खामोशी में दोनों के दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अरसलान ने पहली बार महसूस किया कि इसकी नफरत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। शहरबानों ने नजरें झुकाकर कहा, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, मगर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अरसलान ने आहिस्ता से कहा, और अगर मैं तुम पर यकीन कर लूं तो। वो खामोश हो गई। चेहरा सुर्ख हो गया, जैसे दिल में छपी कोई बात बाहर आने से डर रही हो। इसी लम्हे गार के बाहर कदमों की आवाज आई। कमाल अल-दीन के आदमी उन तक पहुंच चुके थे। शहरबानों ने तलवार उठाई। आंखों में पहली बार गुस्सा चमका। अब तुम्हें फैसला करना होगा, मेरे साथ लड़ोगे आ मेरे खिलाफ। अरसलान ने जख्मी हाथ से तलवार उठाई और पहली बार वो उसके साथ खड़ा हो गया। गार के दरवाजे पर साए नमूदार हुए। एक बड़ी जंग शुरू होने वाली थी और शायद इसी जंग में इन दोनों की तकदीर भी बदलने वाली थी। गार के बाहर कदमों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। हवा में खतरा साफ महसूस हो रहा था। शहरबानों ने तलवार मजबूती से पकड़ी और शहजादा अरसलान उसके साथ खड़ा हो गया। पहला सिपाही अंदर दाखिल हुआ और अगले ही लम्हे शहरबानों की तलवार बिजली की तरह चमकी। गार के अंदर जंग शुरू हो गई। अरसलान जख्मी होने के बावजूद लड़ रहा था। हर वार के साथ इसका शक कम और यकीन बढ़ रहा था, क्योंकि शहरबानों बार बार इसे बचा रही थी। चंद लम्हों बाद सिपाही पीछे हट गए। गार में खामोशी छा गई, मगर खतरा खत्म नहीं हुआ था। शहरबानों ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ शुरुआत है, कमाल अल-दीन अब खुद आएगा। अरसलान ने पहली बार उसके चेहरे पर थकन देखी। वो रानी थी, मगर अंदर से टूटी हुई लग रही थी। वो दोनों गार के अंदर मजीद गहराई में गए। वहां एक पुराना कमरा था जिसमें एक आईना रखा था, बड़ा, सियाह और अजीब रोशनी देता हुआ। अरसलान ने पूछा, ये क्या है? शहरबानों की आंखों में पुराना खौफ लूट आया। ये सच दिखाता है, वो सच जो लोग छुपाते हैं। इसने आहिस्ता से आईने पर हाथ रखा। आईना चमकने लगा और उसमें माजी के मनाजिर जाहिर होने लगे। एक नौजवान बादशाह शहरयार, एक खूबसूरत मलिका महताब और एक वजीर कमाल अल-दीन, जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था। फिर मंजर बदला। महताब कैद में थी और कमाल अल-दीन बादशाह के कान में कुछ सरगोशी कर रहा था। शहरबानों की आवाज कांप गई। इसने बादशाह को मेरे खानदान के खिलाफ भड़काया। इसने हमें गद्दार साबित किया। आईने में आखिरी मंजर आया, एक रात, महताब का कत्ल और असल कातिल कमाल अल-दीन। अरसलान के हाथ कांपने लगे। तो मेरे बाप। शहरबानों ने आंखें बंद कर लें। वो धोखे में थे और जब उन्हें सच पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। अरसलान के दिल में तूफान उठा, नफरत, दुख और एक नया सच। अचानक आईना टूट गया। गार के बाहर जोरदार धमाका हुआ
कमाल अल-दीन खुद आ चुका था। इसकी आवाज गूंजी, अरसलान, तुम अभी भी वक्त पर वापस आ सकते हो, वो औरत तुम्हारी तबाही है। शहरबानों के चेहरे पर गुस्सा आ गया, असल तबाही तुम हो, जो सदियों से नफरत बीज रहे हो। कमाल अल-दीन ने सिपाहियों को हुक्म दिया, गार के दरवाजे पर आग लगा दी गई। धुआं अंदर भरने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया। शहरबानों ने अरसलान का हाथ पकड़ा, इसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत, अगर हम आज बच गए तो मैं तुम्हें वो राज बताऊंगी जो तुम्हारी तकदीर बदल देगा। अरसलान ने पहली बार बगैर सोचे इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों पीछे एक खुफिया रास्ते से निकले, जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां चांदनी दरख्तों के दरमियान टूटकर जमीन पर पड़ रही थी। चंद लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे, फिर अचानक अरसलान लड़खड़ा गया। शहरबानों ने इसे सहारा दिया। उनके चेहरे बहुत करीब आ गए, सांसें एक दूसरे से टकराने लगें। पहली बार दोनों के दिलों में जंग से ज्यादा कुछ महसूस हुआ। मगर इसी लम्हे दरख्तों के पीछे एक साया नमूदार हुआ, एक बूढ़ी औरत सफेद आंखों के साथ। वो आहिस्ता से बोली, अरसलान, तुम्हारी तकदीर का आखिरी राज अभी बाकी है, और वो राज तुम्हारे खून में छुपा है। शहरबानो चौंक गई, तुम यहां कैसे? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, क्योंकि असल कहानी अब शुरू हुई है। वह अचानक ठंडी हो गई, दरख्तों की शाखें जोर से हिलने लगें, और रात पहले से ज्यादा खतरनाक महसूस होने लगी। रात की खामोशी में बूढ़ी औरत की आवाज गूंज रही थी। दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे और चांदनी जमीन पर टूटी हुई लग रही थी। शहजादा अरसलान और रानी शहरबानो उसके सामने खड़े थे, दोनों के दिलों में सवालात का तूफान। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा, तुम दोनों की मुलाकात इत्तेफाक नहीं, तकदीर है। मगर ये मोहब्बत सल्तनतों को जला भी सकती है। अरसलान ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो और मेरे खून का राज क्या है? वो मुस्कुराई, मैं जंगल की निगहबान हूं और तुम्हारी मां की आखिरी राजदार। शहरबानो चौंक गई, इसे कुछ मत बताओ, अभी वक्त नहीं आया। मगर बूढ़ी औरत ने आंखें बंद कर लें। हवा में हल्की सी रोशनी फैली और एक मंजर जाहिर हुआ, एक खुफिया शादी। बादशाह शहरयार और एक जंगली कबीले की औरत जो अरसलान की असल मां थी। अरसलान के कदम लड़खड़ा गए, तो मैं आधा जंगल से हूं। बूढ़ी औरत ने सर हिलाया, इसीलिए जंगल तुम्हें बुलाता है और इसीलिए शहरबानों की तकदीर तुमसे जड़ी है। शहरबानों ने नजरें झुका लें, इसकी आंखों में आंसू थे। मैं इससे दूर रहना चाहती थी, क्योंकि ये मोहब्बत ममनू है। हमारी दुनिया अलग है, हमारा माजी खून से भरा है। अरसलान इसके करीब आया, और अगर मेरा दिल तुम्हें चुन ले तो। हुआ खामोश हो गई, दरख्तों की सरगोशियां रुक गईं, दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त थम गया हो। शहरबानों की आवाज कांपी, तो फिर हम दोनों तबाह हो जाएंगे। मगर इसी लम्हे अरसलान ने इसका हाथ थाम लिया। पहली बार इसने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। उनके दरमियान फासले खत्म होने लगे, सांसें एक दूसरे से टकराईं, और एक लम्हा ऐसा आया जब जंग, नफरत और माजी सब गायब हो गए। मगर अचानक जमीन जोर से हल गई, दौर से आग के शोले नजर आए। कमाल अल-दीन की फौज ने जंगल के किनारे को जला दिया था। बूढ़ी औरत ने खौफ से कहा, वो जंगल को खत्म करना चाहता है, क्योंकि जंगल ही इसकी ताकत का राज जानता है। शहरबानों के चेहरे पर गुस्सा आ गया, वो हमारी दुनिया तबाह कर देगा। अरसलान ने तलवार उठाई, तो फिर हम इसे रोकेंगे। साथ वो दोनों जलते हुए जंगल की तरफ दौड़े। रास्ते में जख्मी जानवर, गिरते दरख्त, चीखती हुआ हर चीज तबाही की गवाही दे रही थी। एक खिले मैदान में कमाल अल-दीन खड़ा था, इसके पीछे सिया लिबास वाले सिपाही और एक अजीब सिया पत्थर जिससे धुआं निकल रहा था। वो हंसा, आखिरकार ममनुआ मोहब्बत ने तुम्हें मेरे सामने ला ही दिया। अरसलान ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे बाप को मारा और अब जंगल को जला रहे हो। कमाल अल-दीन ने आंखें चमकाएं, मैं सिर्फ वो खत्म कर रहा हूं जो मेरे राज को जिंदा रखता है। अचानक इसने सिया पत्थर को छुआ, जमीन से साए निकलने लगे, अंधेरी मखलूकात जो इंसान नहीं लगती थी। शहरबानों ने अरसलान के सामने खड़े होकर कहा, ये आम जंग नहीं,
ये अंधेरे की ताकत है। जंग शुरू हो गई। अरसलान और शहरबानों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। हर वार के साथ उनका एतमाद बढ़ रहा था और दिलों की कुर्बत भी। एक लम्हा आया जब अरसलान खतरे में था। शहरबानों ने अपनी ताकत इस्तेमाल करके इसे बचाया, मगर खुद जख्मी हो गई। वो जमीन पर गिरी। अरसलान इसके पास दौड़ा। इसने इसे अपनी बाहों में उठा लिया। शहरबानों ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने कहा था ये मोहब्बत हमें जख्मी करेगी। अरसलान की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम साथ हो तो हर जख्म कबूल है। उनके अल्फाज के साथ ही उनके हाथों से हल्की सी रोशनी निकली, जैसे उनकी रूहें एक दूसरे से जड़ रही हों। कमाल अल-दीन पीछे हट गया। इसकी आंखों में पहली बार खौफ नजर आया। तो ये सच है, तुम दोनों की ताकत एक साथ जागती है। हवा में अजीब खामोशी छा गई। जंगल जैसे सांस रोक कर उन्हें देख रहा था। मगर कमाल अल-दीन ने आखिरी धमकी दी, ये मोहब्बत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी और मैं इसी से तुम्हें तोड़ूंगा। वो धुएं में गायब हो गया। अरसलान ने जख्मी शहरबानों को मजबूती से थाम लिया। जंगल जल रहा था, मगर उन दोनों के दरमियान एक नई ताकत जन्म ले चुकी थी। जंगल में आग की रोशनी और धुआं छा गया था। दरख्तों के साए देव कामत लग रहे थे, जैसे जिंदा हों। शहजादा अरसलान और रानी शहरबानों एक साथ खड़े थे। हर कदम पर खतरा था, हर सांस में खौफ छुपा हुआ था। कमाल अल-दीन की आंखों में पहली बार खौफ था, लेकिन इसका गुस्सा और ताकत बढ़ती जा रही थी। इसने सिया पत्थर उठाया और जमीन पर रख दिया। चमकीली रोशनी ने पूरे जंगल को अंधेरों में डुबो दिया। अचानक पत्थर से एक सिया मखलूक नमूदार हुई। इसके परों की मानिंद लंबे और सख्त साए थे, आंखें खून की तरह सुर्ख और आवाज जैसे हजार लोग एक साथ चीख रहे हों। बूढ़ी निगहबान औरत ने चीख मारी, यह है सायों का बादशाह, जंगल की रूह की ताकत और तुम्हारी तकदीर का सबसे बड़ा राज। शहरबानों ने अरसलान की तरफ देखा। अगर हम इसे आज नहीं रोकेंगे, तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी मोहब्बत सब फना हो जाएगा। अरसलान ने तलवार मजबूती से पकड़ी, तुम मेरे साथ हो और हम इसे खत्म करेंगे। सायों का बादशाह हरकत करने लगा। जमीन कांप रही थी, दरख्त झक रहे थे और हवा में अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थीं। शहरबानों ने आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ ताकत की जंग नहीं, ये हमारा दिल, हमारा ईमान और हमारी मोहब्बत की जंग है। बादशाह के पहले वार ने जमीन को छलनी कर दिया। अरसलान और शहरबानों ने एक दूसरे के बाजू पकड़कर उसके सामने खड़े हो गए। सायों की मखलूक एक ही ज़र्ब में उन पर हमला आवर हुई, मगर दोनों की ताकत एक साथ जाग रही थी। शहरबानों ने अपनी तवानाई से एक रोशनी पैदा की। रोशनी के असर से बादशाह के परों के साए लरजने लगे। अरसलान ने तलवार से हमला किया। हर वार में ताकत बढ़ती जा रही थी और एक लम्हा आया जब दोनों की आंखें एक दूसरे में जिमी रह गईं। इस लम्हे बादशाह ने एक जबरदस्त धुआं छोड़ा और एक राज जाहिर हुआ। ये सायों का बादशाह असल में शहरबानों का बाप था। हाँ, वही जो सदियों पहले जंगल के अंदर कैद हो गया था, ताकतवर और मजबूत, मगर अपनी ताकत के जुल्म में बंद। शहरबानों के आंखों में आंसू आ गए। अब मैं समझ गई, मैं इस साया में क्यों पैदा हुई और क्यों मेरे कदम हमेशा खतरे की तरफ खींचते हैं। अरसलान ने इसके कंधे पर हाथ रखा, हम साथ हैं। तुम्हारे राज, तुम्हारी तकदीर, सबको मैं बर्दाश्त करूंगा। बादशाह ने धुआं और रोशनी के दरमियान धमाका किया। जमीन कांप गई और दरख्त जड़ों से हिलने लगे। शहरबानों ने ताकत जमा की। अरसलान ने अपनी तलवार को रोशनी से भर दिया और दोनों ने एक साथ सायों के बादशाह पर हमला किया। चमकती हुई रोशनी और सिया धुएं के दरमियान एक जबरदस्त धमाका हुआ। बादशाह के साए छटने लगे और वो गायब हो गया। आसमान खिल गया। चांदनी ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया और पहली बार अरसलान और शहरबानों ने सुकून की सांस ली। शहरबानों ने अरसलान की तरफ देखा, अब मुझे पता है तुम वाकई मेरी तकदीर के साथी हो। अरसलान ने हंसते हुए कहा, और तुम मेरी ताकत, मेरी जिंदगी और मेरी मोहब्बत हो। जंग खत्म हो गई थी, मगर यह सिर्फ एक लड़ाई थी। असल कहानी अभी शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब दुश्मन के राज और पुराने खून के वादे उनके साथ थे। सायों के बादशाह के गायब होने के बाद जंगल में खामोशी छा गई। दरख्तों के साए नरम हो गए, लेकिन हवा में अभी भी एक पुरस्रार खौफ बाकी था। शहजादा अरसलान और रानी शहरबानों थके हुए, जख्मी मगर जीत के साथ खड़े थे।
शहरबानों ने अरसलान को गार के अंदर एक खुफिया कमरे में ले गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, बादशाह शहरयार, रानी महताब और एक पुराना खानदानी निशान जो शहरबानों के खानदान और नूरिस्तान की सल्तनत को एक दूसरे से जोड़ रहा था। शहरबानों ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें असल हकीकत जाननी होगी मेरी माँ रानी महताब, और तुम्हारे वालिद का राज, ये मुआहिदा खून से जड़ा हुआ है। अरसलान ने सवाल किया, मुआहिदा खून से? शहरबानों ने एक कदीम किताब खोली जिसमें पुराने खतूत और नकूश थे। तुम्हारे बाप और मेरी माँ ने सदियों पहले एक मुआहिदा किया था। जब सल्तनत और जंगल में ताकत का तवाजुन बरकरार रखना मुश्किल हुआ, उनके खून से एक किस्म का राज कायम हुआ, और इसी राज ने हमें आज यहाँ लाया। अरसलान के कदम लड़खड़ाए। तो मेरी सल्तनत और तुम्हारा जंगल हमेशा जुड़े रखते हैं? शहरबानों ने सर हिलाया, हाँ, लेकिन अगर ये राज गलत हाथ में पड़ जाए तो सब कुछ फना हो सकता है। इसी लम्हे एक पुराना दरवाजा खुला। बूढ़ी निगहबान औरत फिर नमूदार हुई। इसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था जिससे धुआं निकल रहा था। ये संदूक तुम्हारे खानदान का राज है, और इसमें वो ताकत छपी है जो सायों के बादशाह को काबू में रख सकती है। लेकिन याद रखो, इस ताकत का इस्तेमाल तुम्हें खून के मुआहदे में बंद कर देगा। अरसलान ने संदूक उठाया। इसका वजन सिर्फ जिस्मानी नहीं था, बल्कि तकदीर, मोहब्बत और सल्तनत का बोझ भी इसमें था। शहरबानों ने करीब आकर कहा, अगर हम ये राज इस्तेमाल करें तो तुम्हारी सल्तनत महफूज हो जाएगी, मगर तुम्हें मेरी दुनिया, मेरे खानदान और जंगल की रूह के कवानीन मानने होंगे। अरसलान ने एक लम्हा सोचा, फिर मजबूती से कहा, मैं ये सब कबूल करता हूं, तुम्हारी हिफाजत, जंगल की रूह और तुम्हारी मोहब्बत के लिए। शहरबानों के आंखों में आंसू आ गए, मगर वो मुस्करा दी। तो फिर खून का मुआहिदा आज से तुम और मैं दोनों के दरमियान है, और अब हम सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं, अपने दुश्मन कमाल अल-दीन और उसकी बाकी ताकतों के खिलाफ। बूढ़ी औरत ने धुआं छोड़ते हुए कहा, याद रखो, ताकत के साथ आती है जिम्मेदारी, और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें मजबूत भी करेगी और कमजोर भी। अरसलान ने शहरबानों की तरफ देखा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर खतरे में, हर राज में, और हर लम्हा तुम्हारे लिए लड़ूंगा। शहरबानों ने इसका हाथ थाम कर कहा, और मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारे दिल के लिए, जब तक हम दोनों जिंदा हैं। इसी लम्हे दरवाजे के पीछे से एक और साया नमूदार हुआ, कमाल अल-दीन का सबसे मजबूत और खूनी खादिम। और उसके आने का मतलब था कि जंगल और सल्तनत के दरमियान लड़ाई सिर्फ शुरू हुई थी। रात का अंधेरा जंगल पर छाया हुआ था। दरख्तों के साए जमीन पर ऐसे फैले थे जैसे खौफ के परों में लिपटे हों। शहजादा अरसलान और रानी शहरबानों अभी भी खुफिया कमरे में थे, खून के मुआहदे की ताकत को समझने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनके दुश्मन ने भी इस राज को महसूस कर लिया था। कमाल अल-दीन के सबसे मजबूत खादिम ज़हीर गार में दाखिल हो गया। इसने धोखा देने के लिए रोशनी बंद कर दी, और एक लम्हे में अरसलान और शहरबानों को कैद कर लिया गया। शहरबानों ने फौरन तलवार निकाली, मगर जंजीरों ने इसे रोक लिया। अरसलान, इसने चीखा, मगर वो भी गिरफ्तार हो गया। ज़हीर ने हंसते हुए कहा, खून का मुआहदा तुम दोनों को बचा नहीं सकता। आज तुम्हारे राज, तुम्हारी ताकत और तुम्हारी मोहब्बत सब मेरे कब्जे में है। अरसलान ने कोशिश की, मगर जंजीरों ने इसे जमीन पर गिराया। शहरबानों ने जख्मी आवाज में कहा, हम शिकस्त नहीं मानेंगे, तुम्हारे सामने भी हम खड़े हैं। ज़हीर ने धुआं छोड़ा, और एक पुरअसरार जादुई रोशनी में दोनों के जख्म गहरे हो गए। अरसलान के बाजू से खून बहना शुरू हुआ, और शहरबानों के कंधे पर एक गहरा निशान पड़ गया। ये सिर्फ जिस्मानी जख्म नहीं थे, बल्कि रूहों पर भी असर कर रहे थे। ज़हीर ने कहा, कमाल अल-दीन तुम्हें खुद नहीं मारेगा, वो चाहता है तुम खुद अपनी तकदीर के सच से लड़ो, और तुम्हारी मोहब्बत वो सबसे बड़ी कमजोरी है। शहरबानों ने अरसलान की आंखों में देखा, हम एक दूसरे के लिए जीते हैं, और यही हमें बचाएगा। अरसलान ने दर्द के बावजूद कहा, हम साथ हैं, और ये जख्म भी हमें तोड़ नहीं सकता। ज़हीर ने दरवाजे बंद कर दिए, और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। मगर इसी वक्त शहरबानों ने अपनी रूह की ताकत जमा की। इसकी आंखें रोशनी से भर गईं और जंजीरें टूट गईं। अरसलान ने भी खून से छिलका हुआ जख्म छुपाकर अपनी तलवार पकड़ी,
दोनों ने एक साथ लड़ाई शुरू की। ज़हीर के हमले जोरदार थे, मगर दोनों की ताकत और मोहब्बत ने इसे पसपा कर दिया। आखिरकार ज़हीर को पीछे धकेल दिया गया। वो चीखते हुए गायब हो गया, मगर उसकी धमकी वाज़ेह थी, कमाल अल-दीन अब करीब है और तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें तबाह करेगी। अरसलान ने शहरबानों को गिले लगाया, हमने पहली लड़ाई जीत ली, मगर ये सिर्फ शुरू है। हमारी मोहब्बत, हमारी तकदीर, सब अब इम्तिहान में है। शहरबानों ने आहिस्ता से कहा, और ये जख्म हमें याद दिलाते रहेंगे कि हमें एक दूसरे के बगैर नहीं जीना। हर धोखा, हर कैद, हर जख्म हमें मजबूत करेगा। जंगल में सुबह की पहली रोशनी कमजोर सी नजर आ रही थी, मगर जमीन पर धुआं और जले हुए दरख्त अभी भी खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। शहजादा अरसलान और रानी शहरबानो जख्मी मगर मुत्तहिद अपनी ताकत जमा कर रहे थे। उनके सामने अब सिर्फ कमाल अल-दीन नहीं, बल्कि पूरे जंगल की बगावत और सायों की ताकत खड़ी थी। बूढ़ी निगहबान औरत ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें याद रखना होगा, ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है। जंगल की रूहें तुम्हारी मोहब्बत और हौसले के इम्तिहान पर हैं। शहरबानों ने नजरें झुकाकर कहा, हम इस बार हार नहीं सकते। अगर हम जीत गए तो सिर्फ हमारी सल्तनत महफूज नहीं होगी, बल्कि जंगल भी बच जाएगा। दूर दरख्तों के दरमियान कमाल अल-दीन के सिपाही नमूदार हो गए। उनके साए जमीन पर ऐसे फैले जैसे अंधेरों की एक जंजीर हो। अरसलान ने तलवार उठाई, शहरबानों एक साथ। शहरबानों ने रोशनी पैदा की और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़े। हर वार के साथ रोशनी और अंधेरा एक दूसरे में घुल रहे थे। एक लम्हा आया जब सायों की मखलूकात ने उन पर हमला किया, मगर शहरबानों की ताकत से वो पसपा हो गए और अरसलान ने हर एक दुश्मन को जमीन पर गिरा दिया। कमाल अल-दीन ने खुद हमला किया। सिया पत्थर हाथ में था और उसकी ताकत से जमीन हल रही थी, मगर अरसलान और शहरबानों ने एक दूसरे की ताकत से इसे रोक दिया। शहरबानों ने आहिस्ता से कहा, अरसलान, हमने एक दूसरे के लिए जिंदा रहना है, अब सिर्फ ताकत नहीं, मोहब्बत भी हथियार है। अरसलान ने मुस्करा कर कहा, तो फिर चिल्लू आखिरी वार। दोनों ने एक साथ अपने दिलों की ताकत जमा की। रोशनी की लहर ने पूरे जंगल को छू लिया। सायों की मखलूक लरजने लगी और कमाल अल-दीन पीछे हिट गया। आखिरी लम्हे में कमाल अल-दीन का सिया पत्थर टूट गया और वो खुद अंधेरों में गायब हो गया। जमीन पर खामोशी छा गई, दरख्तों के साए नर्म हो गए और पहली बार जंगल ने सुकून की सांस ली। अरसलान ने जख्मी शहरबानों को अपनी बाहों में उठाया और कहा, हमने ये लड़ाई जीत ली, मगर असल फतह हमारी मोहब्बत की है। शहरबानों ने आहिस्ता से जवाब दिया, हाँ, और ये मोहब्बत हमें हर धोखा, हर कैद, हर जख्म के बाद मजबूत करेगी। चांदनी के नीचे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। पहली बार ये यकीन हुआ कि चाहे कितनी भी मुश्किलात आए, उनका साथ और उनकी मोहब्बत किसी भी अंधेरों से ज्यादा ताकतवर थी। जंगल में सुकून वापस आ चुका था, मगर दरख्तों की सरसराहट और दूर की हवा में एक पुरअसरार खामोशी छपी हुई थी। शहजादा अरसलान और रानी शहरबानों अब अपने खून के मुआहदे, सायों के बादशाह और कमाल अल-दीन के राज से आगाह थे, लेकिन आखिरी राज अभी बाकी थे, और वो ताकत जो सबसे बड़ी खतरा बनने वाली थी, अब नमूदार होने वाली थी। बूढ़ी निगहबान औरत ने कहा, तुम दोनों ने बज़ाहिर जंग जीत ली है, मगर असल दुश्मन अब सामने आएगा। तुम्हारे खानदानों के खुफिया राज, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी तकदीर, सब अब इम्तिहान में हैं। अरसलान ने तलवार मजबूती से पकड़ी। अब हमें हर राज का सामना करना होगा, और जो भी आए, हम एक साथ हैं। शहरबानों ने आहिस्ता से कहा, यह आखिरी मरका है और तुम्हें जान लेना होगा कि तुम्हारी ताकत तुम्हारी मोहब्बत से जुड़ती है, न कि सिर्फ तलवार खून के मुआहदे से। दूर दरख्तों के दरमियान एक शदीद रोशनी नमूदार हुई। कमाल अल-दीन, जो अब सायों से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था, वहां खड़ा था। इसके साथ सायों के बाकी खादिम भी मौजूद थे, और इस बार वो मुकम्मल ताकत के साथ लड़ने वाला था। कमाल अल-दीन ने धुआं छोड़ते हुए कहा, अब तुम्हारी मोहब्बत और ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। ये जंग तुम्हें और तुम्हारी सल्तनत को फना कर देगी। अरसलान और शहरबानों एक दूसरे के सामने खड़े हुए। उनकी नजरें जिमी हुई थीं और दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। शहरबानों ने आहिस्ता से कहा, अब वक्त है तुम्हारे और मेरे खानदान के राजों का इंकिशाफ होने का और दुश्मन को शिकस्त देने का। वो एक दूसरे के हाथ पकड़कर रोशनी पैदा करने लगे। उनके दिलों की ताकत और मोहब्बत एक दूसरे में घुल गई।
रोशनी की लहर ने पूरे जंगल को छू लिया और सायों की मखलूक लरजने लगी। कमाल अल-दीन ने तलवार उठाई मगर रोशनी की ताकत ने इसे रोका। इसकी ताकत और नफरत अरसलान और शहरबानों की मोहब्बत और इत्तेहाद के सामने कमजोर साबित हुई। अचानक जमीन के अंदर से एक जबरदस्त रोशनी निकली। बूढ़ी निगहबान औरत ने कहा, यह है तुम्हारे खानदानों का असल राज। तुम्हारी मोहब्बत ने इस ताकत को जागाया है और यही कमाल अल-दीन को खत्म कर देगी। रोशनी की लहर ने कमाल अल-दीन और उसके खादमों को घेर लिया। उनके मजबूत परों, ताकतवर साए और धुआं सब खत्म हो गए। कमाल अल-दीन चीखता हुआ गायब हो गया और जंगल में खामोशी छा गई। अरसलान ने शहरबानों को गिले लगा लिया, हमने सब कुछ जीत लिया। तुम्हारी मोहब्बत, हमारी सल्तनत और जंगल की रूह सब महफूज है। शहरबानों ने मुस्करा कर कहा, हाँ, और अब हमें सिर्फ एक दूसरे की जरूरत है। ये राज, ये ताकत, ये सब सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए था। चांदनी के नीचे दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे। पूरा जंगल उनके इर्द गिर्द सुकून से सांस ले रहा था और पहली बार अरसलान ने महसूस किया कि चाहे कितने भी राज हों, कितनी भी ताकतें छपी हों, मोहब्बत और इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। चांदनी की नरम रोशनी जंगल में फैली हुई थी। दरख्तों की शाखें हल्की हल्की हवा में सरसरा रही थीं और परिंदे अपनी पुरानी खुशियों की आवाजें दोबारा गुनगुना रहे थे। शहजादा अरसलान और रानी शहरबानों अब मुकम्मल तौर पर आजाद, जख्मी मगर जीत के बाद एक दूसरे के साथ खड़े थे। शहरबानों ने आहिस्ता से कहा, हमने सब कुछ जीत लिया, लेकिन ये सिर्फ जंग नहीं थी। ये हमारा इम्तिहान था, मोहब्बत, इत्तेहाद और दिल की ताकत का इम्तिहान। अरसलान ने मुस्करा कर कहा, और हमने न सिर्फ लड़ाई जीती बल्कि एक दूसरे की मोहब्बत भी मजबूत की। अब कोई राज, कोई साया, कोई दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकता। बूढ़ी निगहबान औरत आहिस्ता से नजदीक आई, तुम दोनों ने सब कुछ जीत लिया और जंगल की रूह और सल्तनत दोनों महफूज हो गए। अब वक्त है कि तुम अपनी सल्तनत और जंगल की देखभाल करो और मोहब्बत की रोशनी को सबके लिए रोशन रखो। अरसलान ने शहरबानों का हाथ थाम कर कहा, हम न सिर्फ सल्तनत को बहाल करेंगे बल्कि इस मोहब्बत की बुनियाद पर नई दुनिया बनाएंगे जहां खौफ, धोखा और नफरत के लिए कोई जगह नहीं होगी। शहरबानों ने मुस्करा कर कहा, और अब मैं जानती हूं कि तुम सिर्फ मेरा मुहाफिज नहीं, तुम मेरी ताकत, मेरा एतमाद और मेरी तकदीर हो। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। दरख्तों के साए नरम हो गए और जंगल में अमन की खुशबू फैल गई। चंद दिन बाद नूरिस्तान की सल्तनत में जश्न मनाया गया। अरसलान तख्त पर बैठा और शहरबानों उसके साथ थी। लोग खुश थे, सिपाही मुतमईन और पूरा महल मोहब्बत और सुकून से गूंज रहा था। शहरबानों ने अरसलान की तरफ देखकर कहा, हमने ये सब कुछ अपने दिल की ताकत से जीता। अब हम अपने बच्चों, अपने खानदान और अपनी सल्तनत के लिए एक नया आगाज करेंगे। अरसलान ने इसे गिले लगा लिया और दोनों ने आसमान की तरफ देखा। चांदनी में उनके साए एक हो गए, जैसे दो रूहें हमेशा के लिए जड़ गई हों। जंगल की रूह ने अपनी मुस्कुराहट दिखाई और सब जान गए कि चाहे कितने भी राज, कितने भी दुश्मन, कितने भी साए हों, मोहब्बत और इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले हिस्से की पहली झलक अब तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूली ताकि सबको ये जादुई कहानी देखने को मिले।